हेलो एवरीवन, राधाज इजी ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि मंडे से हम वन वर्ड की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम जो भी वर्ड्स को पढ़ेंगे वो सब आपको क्लास में ही याद होंगे। मैं आपको 100% अश्योर करती हूँ कि अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा और समझा तो मैं इसमें 11 फोबिया से रिलेटेड वन वर्ड्स जो कराने जा रही हूँ 11 के 11 आपको टिप्स पर होंगे। आपको कोई ट्रिक याद नहीं करनी है, आपको कोई लाइन याद नहीं करनी है, ना आपको कोई वर्ड याद करना है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है। फोबिया है जो कि एक आपका रूट वर्ड है। फोबिया है ये आपका एक रूट वर्ड है और फोबिया का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका फियर। फियर कैसा? इर्रेशनल फियर। फियर भी कैसा? आपका इर्रेशनल फियर। इर्रेशनल क्यों? क्योंकि हवा से डर। अब कैट से डर लग रहा है आपको, कैट से कौन डरता है? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डर हैं कि ओपन प्लेस से डर, क्लोज्ड प्लेस से डर। तो बहुत सारे डर ऐसे होते हैं जिन पर आप कहोगे कि मतलब कोई तर्क नहीं लगता है उनमें, ऐसा लगता है कि वो इर्रेशनल है, अतार्किक है। इसलिए फोबिया एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है फियर, और फियर भी कैसा? इर्रेशनल फियर। तो अब इतने सारे वर्ड्स हैं, उनको कैसे याद किया जाए? सिंपल सी बात है, हमको कुछ ना कुछ तो टिप्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या करनी पड़ेंगी? हमें कुछ ना कुछ टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। और अब ये टिप्स हम कैसे फॉलो करें तो वो देखते हैं कि हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टूडेंट बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? स्मार्ट स्टूडेंट बनना पड़ेगा कि बिना याद किए याद हो जाए। भाई स्मार्ट स्टूडेंट क्या है? वही तो है कि कम टाइम में हम ज़्यादा मैटर याद कर लें और बिना याद किए याद हो जाए, हमें कुछ याद ना रखना पड़े, माइंड पे इतना प्रेशर नहीं आए। क्योंकि एक वर्ड नहीं है, दो वर्ड नहीं है, 50 वर्ड्स नहीं है, नंबर ऑफ वर्ड्स हैं और याद करते करते हम परेशान हो जाते हैं। और जब एग्ज़ाम आता है तब ऑप्शन सही लगते हैं, तो उन ऑप्शन में वर्ड देखा और आंसर माइंड में क्लिक करे, उसके लिए हमें बनना होगा स्मार्ट स्टूडेंट। तो कैसे बनना है वो स्मार्ट स्टूडेंट? वही तरीके से मैं यहाँ पर पढ़ाने जा रही हूँ। तो 11 वन वर्ड्स आपके ही होंगे, बस आपको फोकस करना है। ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए है, ये आपकी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें आपके सिलेबस में टॉपिक अगर दिया हुआ है वन वर्ड, तो ये वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट वर्ड है आपका क्लस्ट्रोफोबिया, मतलब फियर ऑफ क्लोज्ड या फिर कन्फाइंड प्लेसेस। एग्ज़ाम में अक्सर आपका ये वर्ड आता है कन्फाइंड प्लेसेस। ठीक है, अब कैसे याद करना है तो देखिए, अब आप देखिए इसके वर्ड में ही आ रहा है क्लोज। ये रहा, इसके वर्ड में ही आ रहा है क्लोज, मतलब क्लोज्ड प्लेसेस। अब कन्फाइंड का मतलब सबको होता है कि क्लोज और कन्फाइंड एक ही है। क्लस्ट्रोफोबिया को आपको क्लोज से कनेक्ट करना है और ये हो गया आपका फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस या फिर कन्फाइंड प्लेसेस। नेक्स्ट जो कि आपका वर्ड है अगोराफोबिया, का मीनिंग होता है फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। कैसे याद रखेंगे? कि हमें ऐसे याद रखना है कि इसको हमें तोड़ लेना है इस तरीके से कि ए गोरा, कि एक गोरे लोग होते हैं ना, इनको ओपन प्लेस में आने से डर लगता है। भाई क्यों लगता है डर? भाई जो ऑलरेडी काला है उसको ओपन प्लेस में आने से कैसा डर? भाई काले हम तो काले ही रहेंगे, हमें क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा। लेकिन जो एक गोरे लोग होते हैं ना, इनको ओपन प्लेस में आने से डर लगता है कि कहीं पिंपल्स ना हो जाए, धूप में आएंगे तो हमें स्किन है जो सनबर्न हो जाएगा, मतलब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगती हैं ओपन प्लेसेस में आने से। किसको? गोरे लोगों को। तो हुआ ना याद, एक गोरे लोगों को ओपन प्लेस में आने से डर लगता है। आपको कुछ याद नहीं करना, कोई ट्रिक याद नहीं करनी, बस थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है कि हाँ यार सही बात है, काले लोगों को किस चीज़ का डर। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि कैकोफोबिया। और जो ये कैकोफोबिया है गाइज, ये आपका मतलब एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कैकोफोबिया एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो क्लस्ट्रोफोबिया है ना, ये आपका वन ऑफ द फेवरेट वर्ड है हर एग्ज़ाम्स के लिए। किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो और ये वर्ड नहीं पूछा गया हो एग्ज़ाम में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्लस्ट्रोफोबिया वन ऑफ द फेवरेट वर्ड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड कैकोफोबिया ये आपका आया हुआ है एसएससी में। कैकोफोबिया फियर ऑफ अगलीनेस। अब अगर कोई अगली है और आपने अगर उसको बोल दिया कि ये तो बहुत अगली लग रही है, कोई लड़की सड़क पे जा रही है, आपने उसको बोल दिया ये तो बहुत ही अगली लग रही है, वो आपसे क्या कहेगी? कायको अगली लग रही हूँ मैं, कायको अगली लग रही हूँ, कायको अगली लग रही हूँ, ऐसा ही बोलेगी ना वो। भैया वो यही बोलने वाली है आपसे। ठीक है, तो अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई भी अगली है और आप उसके मुंह पर उसको डायरेक्ट अगली बोलोगे तो वो कहेगी ना कायको अगली लग रही हूँ, और लग रही हूँ तो तय को कायको प्रॉब्लम हो रही है, कहेगी ना वो कायको कैको इस टाइप का वर्ड यूज़ करेगी। तो हो गया ना आपका कैकोफोबिया, फियर ऑफ अगलीनेस।
कि अगर आप अगली को अगली कहोगे तो वो आपसे पूछेगी काइकोफोबिया। अब देखिए कैसे याद करना है। क्रोमोफोबिया, फियर ऑफ कलर्स, कैसे याद करना है। तो देखिए क्रोमो मतलब इसके अंदर आपका जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है क्रम। क्रोमोफोबिया में आपका क्रम वर्ड यूज़ हो रहा है। और जब हम बात करते हैं हमारे नेशनल फ्लैग की, तिरंगा की, तो उसमें कलर्स का भी एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, और आप उस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हो। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरोफोबिया। देखिए एरोफोबिया कहीं ना कहीं वर्ड में ही आपका क्या आ रहा है, एयर आ रहा है। कहीं ना कहीं वर्ड में ही आपका एयर आ रहा है, AER। अब आप कहोगे एयर की स्पेलिंग तो AIR होती है। अरे भाई हम राजस्थानी हैं और किसी भी लैंग्वेज में राजस्थानी तड़का ना लगे तब तक मज़ा ही कहाँ आता है हमको, ठीक है। तो इंग्लिश विंग्लिश, हमें इंग्लिश अच्छी नहीं लगती है, हमें इंग्लिश विंग्लिश अच्छी लगती है। तो बस हमको वर्ड से कुछ चीज़ें निकालनी है कि एरोफोबिया मतलब कहीं ना कहीं वर्ड के अंदर आ रहा है आपका एयर, तो फियर ऑफ एयर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्रोफोबिया। अब देखिए आपको कैसे याद रखना है कि इसमें भी आपको वर्ड्स को तोड़ लेना है। ए क्रो, ठीक है, ए क्रो। अब कैसे, एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट या फिर फियर ऑफ हाई प्लेसेस। अब एक क्रो, अब क्रो की स्पेलिंग CROW होती है, लेकिन आपको पता चल रहा है ना कि एक क्रो है, क्रो मतलब कौवा होता है, ये सबको पता है। अब क्रो कहाँ पर उड़ता है, एक क्रो कहाँ पर उड़ता है, हाइट पर, हाई प्लेसेस पर, मतलब आसमान में उड़ता है ना। अब आपके आसपास भी उड़ेगा, लेकिन जनरली हम कहते हैं कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं ना। तो क्रो कहाँ पर उड़ रहा है, आसमान में, तो मतलब हाइट पर उड़ रहा है, हाई प्लेसेस हो गया। तो हो गया ना एक्रोफोबिया मतलब एक क्रो, क्रो कहाँ पर उड़ेगा, हाइट पर। तो आपके दिमाग में अपने आप क्लिक करेगा एग्जाम में कि एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाई प्लेसेस। नेक्स्ट वर्ड है आपका बाथोफोबिया, होता है आपका फियर ऑफ डेप्थ। अब आप कैसे याद करोगे इस वर्ड को, तो हम बताते हैं कि आपको इस वर्ड को कैसे याद रखना है। तो देखिए वर्ड में ही आ रहा है बातो, बातो मतलब वर्ड में ही आपके एक वर्ड आ रहा है निकल के, और वो वर्ड आ रहा है आपका बातो। बातों की बात आ रही है, तो बातों ही बातों में इशारा हो गया, गाना तो सुना ही है ना आपने। तो बस हमें उसी गाने से इस वर्ड तक पहुंचना है, चाहे वो कपल हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो हस्बैंड, मतलब चाहे वो मेल हो फीमेल्स हो, कुछ भी हो। जब दो लोग साथ में बैठते हैं तो बातों ही बातों में गहराई तक पहुंच जाते हैं। स्पेशली हम बात करेंगे कपल्स की या फिर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की, कि जब बातों ही बातों में वो क्या करते हैं, गहराई तक पहुंच जाते हैं। स्टार्टिंग में जानते नहीं है, शुरुआत में बातें होना ही शुरू होती है, और बातें करते पता नहीं वो कहाँ गहराई तक पहुंच जाते हैं, मतलब प्यार की गहराई तक पहुंच जाते हैं। या आप सबको माइंड में जल्दी क्लिक करेगा, ठीक है। तो बाथोफोबिया मतलब बातों ही बातों में गहराई तक पहुंचना। अगर हम बात करें तो में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, तो वही वाला गाना यहाँ पर फिट होता है। तो बाथोफोबिया फियर ऑफ डेप्थ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं कि एरोफोबिया वर्ड में ही एयर आ रहा है, एक्रोफोबिया कि एक क्रो कहाँ पर उड़ेगा, हाइट पर उड़ेगा, बाथोफोबिया तो बातों ही बातों में गहराई तक पहुँच जाते हैं लोग। नेक्स्ट हम करते हैं डेमोफोबिया। देखिए अब इसके तो वर्ड में ही आ रहा है, सिंपल सा है, कुछ याद ही नहीं करना। डेमो, आप कहीं भी प्राइवेट जॉब के लिए जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पर अक्सर आपसे कहा जाता है कि आपको डेमो देना होगा। और डेमो किसके सामने देना होता है, कुछ लोग आपके सामने बैठे होंगे, वहाँ हमें डेमो देना होगा, ठीक है। तो डेमोफोबिया मतलब कि फियर ऑफ पीपल या फिर फियर ऑफ क्राउड हम कह दें, कि कुछ लोग बैठे होंगे वहाँ पर आपके सामने, तो फियर ऑफ पीपल या फिर फियर ऑफ क्राउड। लेकिन एक वर्ड और, एक फिर से बेटी जग गई। हाँ बेटू, तो हम बात कर रहे थे डेमोफोबिया आपका हो गया है कंप्लीट, कि डेमो हमेशा पीपल के सामने दिया जाता है, तो पीपल या क्राउड के लिए हम कहते हैं। एक वर्ड और होता है आपका ओक्लोफोबिया, स्पेलिंग होती है आपकी OCHLO, ओक्लो, और फिर इसमें आप लगा दीजिए फोबिया। तो ओक्लोफोबिया ये एक वर्ड और होता है, इसका मतलब भी यही होता है फियर ऑफ क्राउड, लेकिन क्राउड कैसी, मोब लाइक क्राउड, मतलब लार्ज क्राउड होगी, ठीक है। तो ओक्लोफोबिया, और एक वर्ड और होता है आपका साथ में, एक सेकेंड गाइस, एक वर्ड और होता है आपका एनएक्लोफोबिया, है ना, एनएक्लोफोबिया ये एक वर्ड और होता है, इसका मतलब भी यही होता है मोब लाइक क्राउड, ठीक है। तो फियर
कि जब बात की जाए कि फियर ऑफ पीपल या फियर ऑफ क्राउड तो डेमोफोबिया, लेकिन अगर क्राउड की बात हो लार्ज नंबर पे, लार्ज स्केल पर, या मोब लाइक क्राउड अगर उसमें लिखा हुआ है पर्टिकुलर एग्जाम में आपको, तो फिर आपका आ जाएगा ओक्लोफोबिया या फिर एनोक्लोफोबिया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं थैनेटोफोबिया। अब देखिए, थैनेटोफोबिया होता है फियर ऑफ डेथ। अब कैसे याद रखोगे, में ही आपके आ रहा है थैनेटो, ठीक है, वर्ड में ही आ रहा है थैनेटोफोबिया। तो हम इसकी भी अगर विंग्लिश वाली इंग्लिश लगाएं तो थैनेटो, तो थैनेटो माने तो सब ने किससे डर लगा था भाई, डेथ से सबको डर लगता है ना। थैनेटो माने तो सब ने, तो किससे डर लगता है, मृत्यु से सबको डर लगता है। तो थैनेटोफोबिया फियर ऑफ डेथ। आई होप सो आपको याद हुआ होगा कि थैनेटो माने तो थैनेटोफोबिया फियर ऑफ डेथ। नेक्स्ट वर्ड है आपका निक्टोफोबिया। तो आप अगर, इसका मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो वर्ड में ही नाइट आ रहा है, आपका आ रहा है ना, वर्ड में ही आपका नाइट आ रहा है, NY और T, वर्ड में ही आपका नाइट आ रहा है। ठीक है, तो नाइट, अब नाइट कहते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, डार्कनेस। तो निक्टोफोबिया यानी कि फियर ऑफ डार्कनेस। निक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ डेड बॉडीज़। अब कैसे, निक्रो, तो निक्रो को आप मान लो, अगर इसे आप पढ़ दो निकलो, फिर से बेटी जग गई है मेरी, निकलो निकलो। अगर डेड बॉडीज़ वाले रूम में आपको बंद कर दिया जाए या फिर आप वहाँ गलती से पहुँच जाओ तो आप क्या कहोगे, निकलो निकलो निकलो। तो ठीक है, वहाँ से आपको वर्ड याद रखना है निक्रोफोबिया। आई होप सो गाइज आपको वर्ड्स समझ में आए होंगे। मेरी बेटी थोड़ा सा परेशान करती है, पर ठीक है, वो भी बहुत छोटी है, तो हम एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हमने फोबिया से रिलेटेड वर्ड किए हैं। फियर होता है, फोबिया का मीनिंग मतलब इरेशनल फियर होता है। हमको स्मार्ट स्टूडेंट बनना होगा और वही स्मार्ट स्टूडेंट आज आपको मैं बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है आपका क्लस्ट्रोफोबिया, मतलब फियर ऑफ क्लोज या फिर कन्फाइंड प्लेसेस। एग्जाम में अक्सर आपका कन्फाइंड प्लेसेस है, यही आता है, वर्ड है जो अक्सर कन्फाइंड प्लेसेस वाला ही आपका एग्जाम में है, जो कि पूछा जाता है। क्लोस्ट्रोफोबिया मतलब वर्ड में ही आपके आ रहा है क्लोज। अगोराफोबिया कि एक गोरे लोगों को ओपन प्लेस में आने से डर लगता है। कैकोफोबिया, अगर किसी को अगली कहोगे तो वो कहेगी काय को। क्रोमोफोबिया कि आप जो तिरंगा है उसके जो कलर्स का क्रम है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका एरोफोबिया कि एरोफोबिया वर्ड में ही एयर आ रहा है, फियर ऑफ एयर। एक्रोफोबिया की जो क्रो है वो कहाँ पर उड़ता है, हाइट पे उड़ता है, तो हाइट और हाई प्लेसेस से फियर। बाथोफोबिया की बातों ही बातों में इशारा हो गया और आप गहराई तक पहुँच गए हैं बातों ही बातों में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तो वो है आपका डेमोफोबिया, और डेमो हमेशा पीपल के सामने दिया जाता है, मतलब कुछ लोग होंगे वहाँ पे, क्राउड होगी। ठीक है, तो डेमोफोबिया। थैनेटोफोबिया कि थाने तो माने तो सब ने तो किससे डर लागे है, मृत्यु से डर लागे है। तो थैनेटोफोबिया मतलब कि फियर ऑफ डेथ। निक्टोफोबिया मतलब इसमें वर्ड में ही आपका नाइट आ रहा है, तो फियर ऑफ डार्कनेस। निक्रोफोबिया कि अगर आपको डेड बॉडीज़ वाले रूम में भेज दिया जाए गलती से या फिर आप वहाँ चले जाते हो तो आप क्या कहोगे वहाँ जाकर, निकलो निकलो निकलो। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया निक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेड बॉडीज़। अब गाइज आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है जो कि मैंने दिया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। वर्ड है आपका कैकोफोबिया, वर्ड है आपका कैकोफोबिया, और इसका आपको आंसर देना है फियर ऑफ ब्यूटी, फियर ऑफ कलर्स, फियर ऑफ अगलीनेस और फियर ऑफ डार्कनेस। जो भी आंसर हो आप आंसर ज़रूर पिन करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वर्ड्स क्लास में याद हुए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि लोगों के मन से भी इंग्लिश की वॉकैब का डर निकले। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो हम वन वर्ड ही नहीं, हम ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हम सब पूरा वॉकैब कवर करेंगे। बस इसी तरीके से आपको याद कुछ नहीं करना है, सिंपली वर्ड्स को सुनना है गाइज़। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।